सो है एवरीवन। ये थोड़ा सा दूसरा टेक है क्योंकि पहले मैं माइक रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, तो मैं इसकी टेप निकालते निकालते मुझे दिखा एकदम कि माइक चल नहीं रहा है। तो वापस से इस पे फोकस करते हैं। ये है ग्राफिक टैबलेट, जिसकी मदद से आप अपने जो नॉन टच डिस्प्ले है उस पर टच का फीचर यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे आप फिंगर्स तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपको पेन और एक टैबलेट मिलता है जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो ये किस किस के लिए काम आता है? ये मेनली आपको आर्टिस्ट के लिए काम आता है, प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, या फिर अब अगर आप यूट्यूब पे कुछ पढ़ाते हैं तो उसके लिए काम आता है। तो इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। टेप तो मैंने निकाल ही ली थी। टेप निकालते निकालते मैंने देखा, मतलब मैं ऐसे टेप निकाल रहा था, जब देखा कि माइक की लाइट नहीं जल रही। जब मैंने चेक करा तो माइक में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो इसमें चेक करते हैं क्या क्या इसमें रीज़न, मतलब क्या क्या इसमें है अंदर बॉक्स के अंदर, और कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एक बार हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ खाली खाली ना लगे इसलिए चला देता हूँ। वेयर इट इज़, कुछ ऐसे ही पुरानी कोई सी वीडियो, तो थोड़ा सा चलता रहेगा बैकग्राउंड में तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरी पुणे की वीडियो है। मैं पुणे गया था जब अगस्त में, तो ये उसके टाइम पे मैंने ब्लॉग बनाया था। सो लेट अस फोकस ऑन दिस अगेन। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी बॉक्स की जो पैकेजिंग है बहुत स्टर्डी है। मीन्स आप जो मोबाइल परचेस करते हो 20-25 हज़ार का, 15 हज़ार का, कोई सा भी, तो उसमें जैसे बॉक्स आता है ना, वैसा बॉक्स है। और इसका प्राइस है, जो मैंने परचेस करा है वो 2100 का है। मीन्स 2100 रुपीज़, 2100 रुपये का। अब कम ज़्यादा हो सकता है, 100-200 रुपये, 300 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। नीचे तो नहीं होंगे, ऊपर ही होंगे। सो इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ पर मेन चीज़ नीचे रख देता हूँ। मुझे यहाँ पर मेन चीज़ मिल जाती है ग्राफिक टैबलेट। तो 1 मिनट, कीबोर्ड थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ और इसको मैं निकालता हूँ बिल्कुल सेफली। अब जैसा है वैसा है, क्योंकि बहुत इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो बहुत थोड़ी सी टाइट है। तो इसको अभी के लिए थोड़ी देर साइड में रखते हैं और इसमें बाद में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। ये मेरा एक्शन 5 प्रो। अब इसके अंदर आपको OTG केबल मिली है, टाइप ए 3 ब्लू है तो 3.0, टाइप ए टू टाइप सी, और गिफ्ट लिखा हुआ है तो गिफ्ट दी हुई है। फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाती है, और ये रिंग है किसी चीज़ की इसके अंदर। तो एक्स्ट्रा टिप्स है बहुत सारी। कितनी है? 3 और 7 8 कुछ है, 4 और 4 8 है। 8 रिंग, 8 आपको एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाती है। ये इसका पेन है, बैटरी लेस है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगती है, और बटन्स दे रखे हैं 2। तो ड्राइवर एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे ड्राइवर में क्या रहता है। इसका ड्राइवर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि क्या क्या है। और ये टिप थोड़ी सी अंदर जाती है, मतलब प्रेस करने पर। सेकंड हमारे पास है, मतलब जो लास्ट चीज़ है हमारे पास, वो इसका टाइप ए टू माइक्रो USB। मतलब इसमें USB-C नहीं आता, जो पुराना स्टैंडर्ड है ना माइक्रो USB वाला, वो इसमें आता है। जो ओल्डर मोबाइल्स में आते थे आज से 10 साल पहले, क्या 5 साल पहले जो मोबाइल, हाँ 10 साल पहले भी माइक्रो USB आता था, टाइप C। बहुत कम ही मोबाइल, एक्सपेंसिव मोबाइल में देखने को मिलता था, और आजकल एप्पल को भी देना ही पड़ रहा है। तो बॉक्स को रखते हैं साइड। यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल में एक्चुअली वो है, क्या बोलते हैं हम, ड्राइवर की लिंक है। तो ड्राइवर की लिंक तो कंपनी के नाम से हम ढूंढ लेंगे। और इसका मॉडल नंबर मैंने देख लिया है, HX64 करके कुछ है, तो उस बेसिस पे हमको देखना पड़ेगी। तो अच्छी खासी लंबी केबल है, अराउंड ये होगी 5 फीट के आसपास की केबल हो सकती है, 5 फीट के आसपास की केबल होगी। सो इसको कनेक्ट करने का क्या, अच्छा मेन चीज़ तो देखी नहीं। मेन चीज़ हम ओपन कर ले एक बार। माइक और चालू है, ठीक है, टेस्ट करना पड़ता है, एक बार धोखा हो चुका है। फिर ये है मेन चीज़। मेन चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस मेन चीज़ के अंदर आपको 4 बटन मिलेंगे। कंपनी की ब्रांडिंग मिलती है। और जब मैं इसको परचेस कर रहा था, इसमें 8000 कुछ 100 कुछ इसमें टच पॉइंट्स थे। 8000 तो थे, 100 का मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो 4 प्रोग्रामेबल बटन है। तो इसका एक बार ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें प्रोग्रामेबल बटन यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब उसमें हम सेट कर सकते हैं।
कंपनी की डिटेल दे रखी है, इनपुट दे रखा है, वोल्टेज जो भी बेसिक रहता है टेक्निकल में, मेड इन चाइना ऑब्वियसली, सारी ऐसी चीज़ें चाइना से बनती है। रबर के हैं कि अगर आप इसको टेबल पे जमा के रखते हो तो आपको ड्रॉ करने में थोड़ी सी आसानी होगी, फिसलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं और मैं इसको पहले बिना ड्राइवर के इंस्टॉल करके बताता हूँ कि बिना ड्राइवर के कैसा इंस्टॉल होता है। मैं सारी चीज़ें साइड में रख देता हूँ। साइड में नीचे मीन्स ये मैंने केबल ले ली है और इस केबल को मैं USB-C से USB क्या अपने जो नॉर्मल लैपटॉप के उसमें कनेक्ट करके देखता हूँ। तो ये लैपटॉप में कनेक्ट हो चुकी है और इसमें मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ माइक्रो USB मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। सो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी LED जलते हुए दिख रही है। अगर मैं पास ला पाऊँ तो लाइट सोर्स से यहाँ पर एक छोटी सी LED आपको चलते हुए दिखेगी। अब यहाँ पर फिंगर काम नहीं करने वाली है ना, यहाँ पर फिंगर काम नहीं करने वाली, यहाँ पर काम करने वाला है ये पेन। तो एक बार ये पेन यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है। तो अगर मैं पेन को ऐसे होवर करता हूँ तो वो पेन माउस चलता हुआ दिखेगा, लेकिन मैं जब जैसे स्क्रीन पे टैप करूँगा इसकी स्क्रीन पे तो ये मेरा यहाँ पर वो चीज़ बंद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि इसमें से ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें। बट अभी के लिए जैसे मैं विंडोज़ का चला रहा हूँ, विंडोज़ का जो ओरिजिनल आता है, मतलब एक मिनट माइक साइड में करता हूँ, विंडोज़ का जो आता है जो कंप्यूटर के साथ आता है वो चल रहा है अभी यहाँ पर। अगर मैं पेन और इंक देखूँ, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आएगी, सेटिंग चाहिए मुझे। मैं इसको नीचे रख लेता हूँ और नीचे में यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। अभी मैं हवा में बातें कर रहा था। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, नोट्स के, पेंट के, सबके। सेटिंग ओपन करता हूँ मैं, सेटिंग में पेन सेटिंग। तो चलो फर्स्ट वही हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं। मैं माउस से जल्दी से चालू कर देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मेरे पास है OBS स्टूडियो, जिससे मैं स्ट्रीमिंग भी करता हूँ इसी चैनल पे। OBS एक बार स्टार्ट हो जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, तो हमारा आगे भी काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं एडिटिंग के टाइम उसको सेट कर दूँगा। नो कैंसिल। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। तो ये पेन और इसकी सेटिंग है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये जो पेन की सेटिंग है एडवांस वाले की है, जिसमें बैटरी लगती है और थोड़ा सा एडवांस होता है। मैंने यहाँ पे राइट सेट कर रखा है। ठीक है, राइट हैंडी हूँ मैं। सो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब ये बात आप याद रखना कि ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से चलेगा। मतलब अगर आप इस कॉर्नर पे हैं, इस कॉर्नर पे जाते हैं तो वो स्क्रीन के हिसाब से चलेगा। हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक काम करते हैं, जल्दी से वेबसाइट पे जाते हैं। और मैं इसके बारे में सर्च ही कर रहा था, मुझे ये वेबसाइट मिली, डाउनलोड सेंटर में हम जाएंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। अब इसमें पेन टैबलेट में हम क्लिक करेंगे और इसका जो प्रोडक्ट है वो अदर्स में आएगा। अदर्स में यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, स्पेशल एडिशन है या नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं है। मैं एक बार इसको देख लूँ कि ये कौन सा मॉडल है, क्या है, तो मुझे डायरेक्टली अंदाज़ा लग जाएगा इंस्टॉल क्या करना है। इंस्पायरी है ये तो, इंस्पायरी और HX0 इसमें नाम नहीं है, वो उसी में अदर्स में ही था। HS64 अदर्स HX, ठीक है, नहीं अदर्स में ही है। और यहाँ पर एंड में इसका नाम है HS64 और ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी ये मैं टेस्ट कर ही रहा था तो मैंने इसको डाउनलोड तो कर ही लिया है। मैं एक बार इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यस, ठीक है, और ये मैं क्लोज कर देता हूँ फाइल एक्सप्लोरर। बिफोर इंस्टॉलिंग प्लीज़ क्लोज ऑल द ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर बंद है। मैं इसको ओके करता हूँ। यस, ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन और 100%, ट्राई इट नाउ। अब ये ओपन, नो थैंक्स, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई डेटा
to a Chinese company. I know I'm using many products of China, but still no thanks. Device is now connected. So मुझे हाँ बटन एक बार enable key presses digital pen. पेन चल नहीं रहा है, इनपुट आ नहीं रहा है पेन का। कुछ तो इशू है। स्टोर खुल गया 4-5 बार। बस इसमें ऐसा है कि अगर आप सोचो कि मैं माउस को चला के ऐसे लेकर जाऊं, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर, रुको 1 मिनट, मैं आपको डेस्कटॉप पे करके, आप अगर ऐसे सोचो कि माउस ऐसे चला के आगे ले जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। ये पूरी आपकी स्क्रीन है और ये पूरी स्क्रीन में जहाँ पर भी होगा आपको वहाँ पर टच करना पड़ेगा। तो जैसे अगर ये चीज़ यहाँ आ रही है तो मुझे स्क्रीन पे यहाँ जाके इसको टच करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे टच करा। अभी ये चल क्यों नहीं रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्पेस ब्रैकेट क्रॉस करने के लिए, हाँ वो ब्रैकेट मतलब जब आप फोटोशॉप या कुछ चलाते हैं तो उसमें साइज़ कम छोटा करने के लिए आप ये चीज़ लेते हैं। मैं एक बार फिर भी देख ही लेता हूँ कि फ़ीचर प्रोडक्ट्स में इनके पास बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं। जो देखो टच स्क्रीन वाला, ये वीडियो लंबी हो सकती है। ये वीडियो तो मैं मतलब यहाँ पर जो भी वीडियो रहती है वो ज़्यादातर ऐसी रहती है जिस पे मैं मस्ती करता हूँ। H6 तो हमने कर लिया है। यूज़र मैनुअल एनेबल प्रेस की। मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके वापस से रिकनेक्ट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि अगर ये चल पाता है कि नहीं चल पाता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर मुझे वीडियो यहीं पे पॉज करनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी, और जब मैं इसका अपडेट लेकर आऊँगा तब मैं बताऊँगा कि इसमें क्या रीज़न था। जब तक वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वर्किंग वापस से चालू हो गई है और यहीं पे आपको मिल जाएगा। नो सक्सेस, ठीक है, यहाँ पर ही ठीक है। अब जो भी होता है या तो मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा या तो नेक्स्ट कर लेते हैं। मुझे इसको टाइम लग सकता है जितना भी, जब तक एक वीडियो तो मेरी लाइव हो जाएगी। तो बस ऐसा है कि जो है वो है, अब देखना पड़ेगा इसमें क्या रीज़न है, क्या इशू है। तो मैं इसको 1 मिनट, एनेबल विंडोज़ इंक अगर मैं बंद कर दूं तो मेरा ये चलना चालू होगा क्या? टच स्क्रीन विंडोज़ इंक मैंने अगर बंद कर दी, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब जो भी है देखते हैं। माउस मोड, तो मैंने कल रात में जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसके बाद मैंने जब ये करके देखा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब क्यों चीज़ें चल नहीं पा रही हैं, तो मैंने इसको वापस से जब कंप्यूटर रीस्टार्ट करा तो ये मेरा नेचुरली वर्क करने लग गया। एक बार जैसे मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके बताऊं तो मेरे पास जैसे ये एप्लीकेशन है ना, इसमें काम कर रही है। जैसे मैंने इस बटन पे क्या सेट कर दिया, जो यहाँ पर जो बटन है उस पर मैंने सेट कर दिया है Ctrl+Z। यहाँ पर स्पेस है और ये ब्रश बड़ा छोटा करने के लिए, अगर आप कोई सा भी ऐसा सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिसमें ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा करना हो। और डिजिटल पेन, तो डिजिटल पेन में मैंने यहाँ पर राइट क्लिक कर रखा है ऊपर वाले में, नीचे वाले में मैंने लेफ़्ट माउस क्लिक। अभी इसका मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि इसको क्या कैसे यूज़ करें, वैलिड इनवैलिड, तो अभी मैं इस पर फोकस नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर है ना इसको माउस मोड में कर दिया कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर की छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसको यहीं से कहीं से भी कंटिन्यू करूँगा वहीं से कंटिन्यू होगा। लेकिन जब मैं माउस मोड यहाँ पर बंद कर देता हूँ तो फिर ये पूरी स्क्रीन पर, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इस कोने में काम करेगा, यहाँ पर हूँ तो इस कोने में काम करेगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा था चलाना, कि चीज़ों को मैं चला नहीं पा रहा था। तो मुझे ये मोड ज़्यादा बेटर लगा। इसमें मैं ईजिली सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि माउस जहाँ से छोड़ोगे वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो स्टोर में तो हमारा ये ओपन हो जाता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर आप ये है कि सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हो। तो एक बार मैं सेंसिटिविटी वाला आपको ये दिखाऊं, प्रेशर सेंसिटिविटी। तो ये कुछ ग्राफ है, तो जैसे अगर सॉफ्ट रहेगा तो देखना मैं बिल्कुल हल्के हाथों से जैसे इसको यूँ ड्रॉ करूँगा ना, तो ये हल्के हाथों से भी क्या रहेगा, प्रेशर देखो इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन जैसे अगर मैं हार्ड कर दूंगा तो मैं इसको ताकत से भी दबाऊंगा, ताकत से दबाने पे बहुत इसको चलता है। जैसे इसे जैसे आप जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो अब प्रेशर का कैमरे पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा और स्क्रीन पे भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने इसको नॉर्मल कर रखा है क्योंकि नॉर्मल इज़ सफिशिएंट। और थोड़ा सा हार्ड भी आप चाहो तो कर सकते हो। हार्ड में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा चलाने में कि ये थोड़ा सा डार्क करने पे डार्क हो रहा है, बाकी ऐसा। तो इसको हम करके देखते हैं। सॉफ्ट में बहुत इजीली वो जल्दी पहुंच जाता है। या तो नॉर्मल चलाइए, नॉर्मल ज़्यादा बेटर है, नॉर्मल से ही कंटिन्यू करते हैं। और ये ग्राफ आप शायद उसमें भी सेट कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। और पेन टैबलेट में कुछ नहीं, आप बस यहाँ पे ये कर सकते हो, एनेबल करोगे ये बंद हो जाएंगे, मतलब चेक मार्क हटाओगे और इसको यहाँ से चालू कर दोगे, चालू हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने यहाँ पर इसको सिंपल ही रखा है। तो यहाँ पर जैसे अभी इरेज़र है, मैं यहाँ पर इसको थिकनेस में थोड़ी सी कम करता हूँ और ब्लैक की जगह मैं ले लेता हूँ, ब्लैक ही ठीक है, वाइट पेपर के ऊपर। तो अभी ये इसमें ये है कि जहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा वहाँ से वो चीज़ हो जाएगी, जहाँ पर माउस छूटेगा वहाँ से वो चीज़ चलने लग जाएगी। तो लेट अस राइट, टुडे इज़ 20th December। सो टुडे इज़ 20th December। स्पेलिंग पे मत जाना, मैं बस आपको यहाँ पे स्पेलिंग का क्या करोगे अब आज की दुनिया में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है और अच्छा खासा। अगर आप अब जैसे ये बटन पे मैंने Ctrl+Z कर रखा, मैं ये बटन 1 2 3 मैं इसको दबाते जाऊंगा और मेरा Ctrl+Z चल रहा है। तो जैसे ही मैं अगर कीबोर्ड पे करूँगा Ctrl+Z, जैसा ये चल रहा है वैसा ये भी बटन मुझे काम यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, हाइलाइटर भी है, हाइलाइटर भी आपका काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले कुछ लिख लेता हूँ, पहले कुछ लिख लेता हूँ। सो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर द ग्राफिक टैबलेट। वीडियो बड़ी हो जाएगी चलेगा, लेकिन क्या है कि सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे हाइलाइटर कर सकता हूँ। ये फिर कैलीग्राफी पेन है, फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का ऐसा है कि थोड़ा सा आड़ा चलेगा, इसको डार्क प्रेस करेंगे, डार्क प्रेशर इसमें काम नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ा सा आड़ा चलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ डिज़ाइन तो नहीं बनाते हैं, जैसे कुछ लिखते हैं, दिस इज़ अ टेस्ट, तो ड्राइंग बिल्कुल सही चल रहा है। फिर ये पेंसिल होगी हमारी, पेंसिल बता दे, पेंसिल, तो पेंसिल थोड़ी सी रफ़ चलेगी, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। थोड़ा सा साइज़ मैंने इंक्रीज़ करा, तो ये पेंसिल है, पेंसिल जैसे काम कर रही है। ये ग्लिटर है, ग्लिटर जैसा काम करेगा। और ये रेड पेन, मतलब फास्ट अगर कुछ सिलेक्ट करना हो तो रेड, ब्लू, येलो। लेकिन कितना आप देखिए ना, कितने डिज़ाइन से वो चीज़ लिख रहा है। मतलब अब वो तो मेरी राइटिंग, अगर किसी की राइटिंग कुछ अलग होगी, जैसे मैं कुछ अलग लिखने की, अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, दिस इज़ टेस्ट, नहीं, लेकिन मेरी राइटिंग वैसी है तो वो वैसी चलेगा, मैं कुछ अलग नहीं कर सकता। ड्रॉ विथ टच, तो टच तो हमारा इस पे ही चल रहा है। अभी सारी चीज़ें मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए 1 मिनट। इरेज़र इसमें कैसे काम करेगा, हाँ ठीक है, इरेज़र काम कर रहा है, ये सभी मैं मिटा देता हूँ। इरेज़र मैंने मिटा दिया है। और ऐड फाउंटेन, ठीक है, इसमें कलर एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो बैकग्राउंड आप नोटबुक जैसा भी रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग करते हैं। सो टू प्रिंसिपल और स्कूल, मतलब अगर किसी को डिजिटली कुछ लिखना है तो वो चीज़ भी यहाँ पर प्रॉपरली, मतलब बहुत अच्छी राइटिंग में लिख सकता है। अब इंक टू शेप देख लेते हैं एक बार। इंक टू शेप भी मैं मतलब ये इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ देखते हैं। तो ये स्क्वायर बन गया, ये सर्कल बन गया, ये ओवल बन गया और ट्रायंगल बन गया। तो ये भी सारी चीज़ें, ट्रायंगल का शेप थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ तो ऐसा भी ट्रायंगल बन गया। इंक टू मैथ भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैथ आ गया, तो 3 + 5 = 7। 5 को एस ले लिया उसने, इरेज़र को मैं इसको मिटाकर 5 कर देता हूँ।
अपॉन में 2 और होल का स्क्वायर, तो समेशन लगा दिया, समेशन नहीं है वो स्क्वायर है, तो वो थोड़ा सा तो क्लियर लिखना पड़ेगा। तो ये होल का स्क्वायर लगा दिया, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर रहा है। सिलेक्ट एंड करेक्ट, ठीक है। इसका क्या होगा, 5 + 3 हो गया 8, 8 का आधा 4 और 4 का स्क्वायर तो 16, तो ये हमारा यहाँ पे 16 आ गया। मैं इंसर्ट करूँगा और मैं इसको कहीं भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और वापस से ड्रॉ पे जाके 1 मिनट, इक्वेशन को मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसको यहीं पे ही रहेगा, ठीक है। तो इतना सब इसमें आप कर सकते हो। प्रेशर सेंसिटिव है, प्रेशर का ये चल रहा है। अगर किसी को MS पेंट अगर देखना हो तो MS पेंट भी हम देख लेते हैं। एक बार MS पेंट एक बार ओपन करते हैं और यहाँ पर भी प्रेशर सेंसिटिविटी वाली कुछ चीज़ देख लेते हैं। एयर ब्रश, कैलीग्राफी, नॉर्मल ब्रश ले लेते हैं और ब्रश का साइज़ थोड़ा सा आप देख सकते हैं। मतलब एक ही, मुझे माउस को अभी तक मैंने टच ही नहीं करा और ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे माउस ही बंद कर रखा है, ये बटन ही नॉर्मल पे है। तो माउस की तो मुझे, जब से मैं ये रात से चला रहा हूँ, मैंने माउस यूज़ ही नहीं करा है। तो प्रेशर इसमें प्रेशर नहीं काम कर रहा है। प्रेशर के लिए मैं क्या करूँ, अच्छा एक काम करते हैं, मैंने अफिनिटी भी इंस्टॉल करा था एक बार, एफिनिटी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एफिनिटी ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे नया ओपन कर लेता हूँ और इसमें ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था मेरा स्क्रॉल वाला, मैंने ये टेस्ट करा था। और मैं फुल HD पे, ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ तो फुल HD वाली चीज़ पे क्रिएशन करता हूँ। मतलब अगर किसी का कुछ और काम हो, A4 पे किसी को कुछ लिखना है। अब यहाँ पे अगर ब्रश मैं सिलेक्ट करूँ, ये ब्रश मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पर मुझे क्या सेंसिटिविटी, मतलब ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, फोर्स प्रेशर। और साइज़, थोड़ा सा साइज़ इससे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बटन पे मैंने कम ज़्यादा कर लिया। और यहाँ पर जैसे मैं हल्के हाथ से ड्रॉ करूँगा तो बहुत छोटा छोटा लिखाएगा, जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा तो ये बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी Ctrl+Z काम करता है, बटन पे मैंने सेट कर लिया। तो आप ड्राइंग जैसी भी चाहो, जैसे अगर किसी को घर बनाना है, जैसे जो पुराने स्कूल की ड्राइंग बनाते हैं, और ये छोटा सा गेट, ये नदी आ रही है, फिर उसके पीछे में ये पहाड़ पीछे, जो पुराने स्कूलों में ड्राइंग बनाते हैं वैसे, ये सूरज, ठीक है। फिर कलर भी कर सकते हैं। कलर का कहाँ है इसमें, ब्लैक कलर, 1 मिनट, कलर मैं थोड़ा कम ही चलाता हूँ ये। तो ग्रास मुझे ग्रीन कलर की चाहिए, तो मैं यहाँ ग्रीन कलर थोड़ा सा कर दूँगा। फिर उसके बाद माउंटेन ब्राउन कलर के चाहिए, तो ये ब्राउन कलर मैंने इसमें कर दिया, ब्राउन कलर मैं तो रैंडमली कर रहा हूँ। येलो कलर का हमको सन चाहिए, येलो कलर का सन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके अब जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ये भी अच्छे से बना सकता है। अब इसका सबसे जैसे मेन यूज़ ये है कि मैं, जैसे अगर आप पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर एक मैंने टूल इंस्टॉल करा है, एपिक पेन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये खुल गया कि नहीं खुला, खुल गया, लेकिन है कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, इसका प्रो वर्जन भी आता है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसमें जैसे वाइट स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन ओपन करता हूँ। अब जैसे आपका पढ़ाने का काम है ऑनलाइन, तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं, मैंने इसमें ब्लैक स्क्रीन कर दी, ये पेन सिलेक्ट करा। सो क्या पढ़ें आज हम A² = B² + C² पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा साइज़ में कम कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि जब हम ऐसे बनाते हैं तो एक साइड हो जाएगी B², एक साइड हो जाएगी C² और दूसरी साइड हो जाएगी A², ठीक है, A² हो जाएगी। अब अगर इसका आप कैलकुलेशन और कुछ करना चाहते हैं ऐसा वैसा, तो हमारे जैसे ट्रिपलेट्स होते हैं 3, 4, 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 16 और ये 25। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हाँ, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 25 वैल्यू बनेगी। तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ऐसे करके आप जैसे ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। अब ब्रश यूज़ करके इन सबको मिटा भी सकते हैं। तो आप चाहें तो इस टैबलेट से बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं अभी 3D मॉडलिंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मैंने ब्लेंडर अभी तक अपडेट नहीं करा है, मैं वो ओपन, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैं यहाँ पे टाइमर सिलेक्ट कर दूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगूँ, सो मुझे याद भी नहीं आ रहा, जैसे क्या करें, हेलो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल,
है ना, तो ये ऑटोमेटिकली गायब होने लग जाता है। आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, तो टाइम अब ये कितना टाइम है, वेरी लॉन्ग टाइम नहीं दे रखा है। सो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अब ये वेरी लॉन्ग देखते हैं कितना लंबा जाता है, तो ये जा रहा है मतलब। तो इन शॉर्ट मतलब मैंने इसको यूज़ करा, कल 2-3 चीज़ें इंस्टॉल करी, आज मॉर्निंग में भी 2-3 चीज़ें इंस्टॉल करी, आज संडे है। तो ऐसा करते करते जैसे मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा, इसमें मैंने मल्टीपल चीज़ें करी, चलाने में भी मज़ा आया। तो शिफ्ट हॉरिजॉन्टल और लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर आप कुछ ऐसा पढ़ाते हैं तो, ठीक है। ये इससे बाहर, अच्छा ये माउस, ये इसका एज आ गया था इसलिए उससे बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन लंबा जा सकते हैं जितना। और बाकी मैंने माउस वाले मोड पे कर रखा है, तो जहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ वहीं से वो चालू होगा, तो ये ज़्यादा बेटर लगा मुझे मेरे यूज़ के लिए। तो बाकी जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा कर सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो बस यहीं पे एंड करते हैं इसको। मैं थोड़ा कैमरे को अगर घुमाऊँ, चलो रहने दो, यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, एंड अगर अच्छा लगा हो तो ख़रीदिए, परचेस कीजिए। चलो बंद कर दें।